ज़ैनब, क्या वाकई हकीकत ये है क्या जो दीगर ममालिक हैं ख़ित्ते के, उनकी भी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो अलग हैं, अभी तक उनको क्लाइमेट चेंज का इदराक नहीं हुआ, जैसे आप कह रही थी कि हमें भी उस तरह से नहीं हुआ? देखिए, जो दूसरे ममालिक हैं खित्ते के, वहाँ पे इस वक़्त अगर हम इंटरनेशनल फाइनेंसिंग की बात करें, तो बांग्लादेश जीसीएफ को, जो ग्लोबल क्लाइमेट फंड है, उसको बड़े अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहा है, टैप कर रहा है। और बाकी नेपाल में भी माउंटेन ग्लेशियर्स पे फंडिंग बहुत अच्छी आ रही है। इंडिया का भी जीसीएफ में वो अच्छे से टैप कर पाए। पाकिस्तान के जीसीएफ में गिनती के 4 या 5 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस वक़्त चल रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि हम ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस को उस तरह से टैप नहीं कर पा रहे, जिस तरह से अच्छा। ज़रूरत है। अब वहाँ पे कुछ चैलेंजेज़ आते हैं। जो टेक्निकल कैपेसिटीज है हमारी, इन अ सेंस कि प्रोजेक्ट कैसे डेवलप करना है, जहां प्रायोरिटाइज करनी है फाइनेंसिंग, वहां पे फिर उस प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी, कि जब फाइनेंस नहीं भी रहेगा तो उस प्रोजेक्ट को आप सस्टेन कैसे करेंगे, प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट, ये कुछ चीजें हैं। और फिर जैसे मज़हर साहब बात कर रहे थे कि क्लाइमेट चेंज इटसेल्फ, उसको समझना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोगों को समझ ही नहीं आती। अभी एक आध दिन पहले की बात है कि कुछ लोग कह रहे थे बारिशें तो हमेशा होती हैं, ये क्लाइमेट चेंज नहीं है। तो क्लाइमेट चेंज डिनायर्स भी बहुत मौजूद हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने एक्सपर्ट्स आइडेंटिफाई करें जो इस चीज़ में आपको हेल्प कर सकते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। लेकिन आपका क्लाइमेट चेंज एक्ट 2017 का कहता है कि आप अपना भी नेशनल क्लाइमेट चेंज फंड बनाएं, जिसमें आपके जो प्राइवेट सेक्टर के रिसोर्सेज हैं, आपके सीएसआर के रिसोर्सेज हैं, आपका ईएसजी फंड है, आप उसको यूटिलाइज करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जब हम खुद भी करें, अपने भी रिसोर्सेज यूटिलाइज करें, तभी हम इंटरनेशनल फाइनेंसिंग को जो है टैप कर सकते हैं। अच्छा। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना डेटा इंटीग्रेशन करें, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को शामिल करें। अभी आपका क्लाइमेट का सब्जेक्ट इतना स्कैटर्ड है 18वीं तरमीम के बाद के, और उन डिपार्टमेंट्स में स्कैटर्ड है जिन्हें पता ही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज के लिए कौन से मेजर्स ज़रूरी है। तो ये टेक्निकल कैपेसिटी बिल्डिंग जो है ना एट होम, दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट, ताकि लोगों को समझ तो आए कि हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली। तभी हम डिप्लोमेसी की तरफ जा सकते हैं, जब तक हमारे पास डेटा एट हैंड जो है वो मौजूद नहीं होगा। और वैसे जो खित्ता है उसमें भी हमें थोड़ा सा बताएं कि कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है इस क्लाइमेट चेंज से मुतालिक, क्या वो भी इतना एडवांस काम कर रहे हैं, इतनी एडवांस रिसर्च कर रहे हैं, और उतनी वहाँ पर अवेयरनेस है कि बाकी खित्ते का भी यही हाल है? जी, बाकी खित्ते में एडवांस रिसर्च तो नहीं, लेकिन उनको पता है कि उन्होंने टैप कैसे करना है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। उनकी ये वाली डिप्लोमेसी बहुत अच्छी चल रही है, जो इंटरनेशनल डोनर्स के साथ, ठीक है, डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ फाइनेंसिंग के एस्पेक्ट पे डिप्लोमेसी उनकी बहुत स्ट्रांग है। हमारी डिप्लोमेसी अभी COP27 से स्ट्रांग होना शुरू हुई है, और मुझे उम्मीद है कि इस दफा भी डिप्लोमेसी थोड़ी स्ट्रांग हो जाए। जो हमें जरूरत है, जो टैप करने की जरूरत है, वो डिप्लोमेसी हम इंटरनेशनल फाइनेंसिंग एक्टर्स के साथ अभी तक नहीं कर पाए। कि पाकिस्तान, वी शुड नॉट टेक अ स्टांस कि हमें पैसे चाहिए, वी शुड टेक अ स्टांस कि आपके क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ ये तबाही हो रही है, हम इसको टैकल नहीं कर पा रहे, आपसे हमें यहाँ इन्वेस्टमेंट जरूरत है। B2B एंगेजमेंट करवाएं इंटरनेशनली, वहां पे आप बायलैटरल एंगेजमेंट स्ट्रॉन्ग करें। सो एक पूरी स्ट्रैटेजी के साथ जाने की जरूरत है, ना कि एक डायरेक्ट डिप्लोमेसी की तरफ आप नहीं जा सकते। आपको लोकल डेटा गैदरिंग, लोकल रिसर्च, उसके लिए सारी आपको प्लानिंग करनी होगी और पेपर पे सब कुछ लेके आना पड़ेगा। बस ज़ैनब, जाते जाते क्विकली एक चीज़ बताइएगा, कुछ अरसा पहले इस तरह की एक एफर्ट हुई भी थी हुकूमत की तरफ से, जिसका फ़खर ने भी हवाला दिया। हमने देखा दुनिया के बड़े बड़े ममालिक, G7 जिसमें ख़ास तौर पे ममालिक मौजूद थे, उन्होंने प्लेजेस भी किए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन 9 या 10 बिलियन के कुछ प्लेजेस हुए, लेकिन वो पूरा जो रकम थी वो वादे तो हो गए बट हमें मिली नहीं। उस चीज़ के लिए क्या हो सकता है, और वो क्यों नहीं उस वक्त हो पाया कि हम उन प्लेजेस को एक्चुअल मटीरियल क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाए मनी में? देखिए, हम जब जिनेवा में गए थे रेजिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस पे, जहां प्लेजेस हुए थे, तो हम ये लेकर गए थे कि सैलाब आ गए, हमारा मुल्क तबाह हो गया, अब हमें फंड करें, क्या हमें सपोर्ट करें। वहां पे हमने ये तो बताया ही नहीं उनको कि हमें आपसे सपोर्ट चाहिए, ना कि कंडीशनल टू लोन फाइनेंसिंग, हमें नहीं जरूरत, हम पहले ही कर्जों में डूबे में। तो वो जो प्लेजेस हुए $10 बिलियन के, उसमें से सिर्फ 5% ग्रांट थी, बाकी सारा लोन था। तो लोन कंडीशनल टू IMF की रिपेमेंट के साथ कंडीशनल कर दिया गया, यानी दुनिया
दुनिया क्लाइमेट जस्टिस के एस्पेक्ट पे आती ही नहीं है कि आप कैसे किसी मुल्क जो ऑलरेडी तबाह हो रहा है, कोविड से अभी निकला है, डेवलपिंग कंट्री, आप उसको कैसे और मजीद लोन्स में दबाओगे। सो दिस वाज अ चैलेंज कि हमें उसमें से भी अभी सिर्फ 47%, 45 से 47% पैसे आए। उस 45% में से भी सिर्फ 24% एक्चुअल पैसे डिसबर्समेंट हुई प्रोजेक्ट्स में, बाकी ऑयल के फॉर्म में हमें जो है वो दिया गया। तो हमारे पास जो है क्लाइमेट के लिए स्पेंडिंग के लिए प्रॉपर फाइनेंसिंग हुई ही नहीं, वो प्लेजेस अभी तक पूरे नहीं हुए। ये 2025 जून का मैं डेटा शेयर कर रही हूँ आपके साथ। बहुत ही तशवीशनाक। और आपने जो सजेशंस दी, बल्कि पूरे मुतालिक जो सजेशंस दी कि किस तरह से पाकिस्तान इस इशू को दुनिया के सामने उठा सकता है मुस्तैदी से, और कितनी ज़रूरत है इस वक्त कि क्लाइमेट डिप्लोमेसी के ऊपर हम तवज्जो दें। इसके ऊपर आई होप जहाँ जहाँ हमें सुना जा रहा है, हुकूमत, वो रिसर्च के लोग, वो थिंक टैंक्स जो कि काम करते हैं क्लाइमेट चेंज से मुतल्लिक, वो इसका नोटिस लेंगे और इसको वर्केबल, एक्शनेबल चीज़ों में कन्वर्ट करेंगे।